मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और एस मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है। आपसे जला हुआ क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको यह पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ी होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिल मिलाया हुआ है या तिल मिलाई हुई है और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंग के फसाद करवाने की पूरी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। पूरा पूरा प्लान, पूरा पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान सावधान रहे। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही है कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है। जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रही है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये चला ले माता रानी। फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि कि वो आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान है, आप बहुत साहसी है, आप बहुत करेजियस है, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते। हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये दिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेट सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो। नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाए। आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनटू पावर स्ट्रंग होगा, जहां पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो। ताज़ा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिला करके डाले।
भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इसको देख करके तिल मिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वह आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें, आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं। हम कैसे चीज़ों को खराब करें, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है। वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मैले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं। आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप खा में पड़ो, सड़ आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका, चाहे जो मर्जी कर ले। आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है। बहुत तेजी से आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो आपको जो है सावधान रहना है क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है। जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर ऐस सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीजें देख करके ये बहुत परेशान है और ये देख रहे हैं कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेजी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाच कूद मचा रही है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है। इन सारे सिनेरियो का ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा गंद पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा लपंगा बन जाए। आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। ये भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप यह सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया। पर यहाँ पर माता रानी कह रही है, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आपके पचटी है, खड़े हो जाओ, फिर से स्ट्रांग बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसे स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंटाकल्स को ये भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में होने वाली है। जो चीज़ें अब तक नहीं हुई थी वह चीज़ अब होने वाली है। तो
तो आप तैयार हो जाएं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, बहुत ही पॉजिटिव आज मैसेज आया है। आप सबके लिए इसमें कोई किसी किसी के लिए रेसोनेट हुआ होगा, किसी किसी लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन मैसेज आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही हैं, किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज़्यादा ईंट है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ये पर्सन हो सकता है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 2500 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही है। माता रानी आपको यह भी कह चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। इस संदेश तक आप पहुँचे नहीं हैं, आपको इस संदेश को सुनने लिए चुना गया है, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए वह मैसेज छुपा हुआ है जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में कोई लगा हुआ है। आपकी यह पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आई हैं, किसी को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इस वक्त काफ़ी अकेले हो गए हैं और बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी आई है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश और उदास से हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं। हालांकि चीज़ें इतनी खराब नहीं है, पर वो आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत कुछ फेस किया। तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास और अकेले हो गए हैं। आपको जो है आपके किसी भी चीज़ में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की।
बेहतर के साथ 8,88,888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई, अपने लिए करने की कोशिश की, उन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी किसी भी चीज़ में। आपको कुछ भी आपका जो डेडिकेशन था या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नज़रिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके उन सब